सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम पवित्र बाइबल में से पवित्र वचन की ओर चलें। मत्ती 5 उसकी 1 से 12 पंक्ति में लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों, क्या हम मन के दीन हैं? अगर हम मन के दीन हैं तो ही हम स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं। अगर हम शोक करते हैं तो ही हम शांति पा सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर हम में नरमाई है, हम नम्र हैं, हम नरमाई से चलते हैं, तो ही हम पृथ्वी के अधिकारी हो सकते हैं, तो ही हम पृथ्वी के ऊपर अमीर हो सकते हैं, ब्लेस्ड इंसान हो सकते हैं। अगर हम धर्म के भूखे और प्यासे हैं, अगर हमारी प्यास है जो परमेश्वर की ओर बढ़ रही है, तो ही वह परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है हमारी प्यास को बुझाएगा और हमें तृप्त करेगा, क्योंकि वचन कह रहा है, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू दयावान है, तो किसी के दूसरे के ऊपर दया करता है, देख नहीं सकता उसको। कोई भी जैसे गरीब बच्चे हैं, रोड के ऊपर नंगे पांव चलते हैं, भूखे हैं लोग, प्यासे हैं और दौड़े दौड़े आपके पास आते हैं। क्या आप में वो दया है जो परमेश्वर चाहते हैं कि जो दयावंत हैं उनके ऊपर भी दया की जाएगी? अगर आप दयावंत हो तो आपके ऊपर भी परमेश्वर दया करेंगे। हालेलुया। अगर आपके मन शुद्ध हैं, शुद्ध कैसे? आपके मनों में बुरी बातें नहीं होनी चाहिए, आपके मनों में पाप नहीं होना चाहिए, दूसरे के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, दूसरे के लिए जादू टोना निंदा चुगली नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं शुद्ध मन। परमेश्वर कहते हैं कि अगर आपका मन शुद्ध है तो ही आप परमेश्वर को देख पाएंगे, तो ही हम वे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के दर्शन देख पाएंगे। हालेलुया। अगले वचन में परमेश्वर कहते हैं जो मेल कराने वाले हैं। मेल कराने वाले का क्या मतलब है? कि जिनके घरों में फूट है, जो दो भाई हैं, जैसे दोनों की आपस में नहीं बनती, कभी आपने कोशिश की है कि उनका मेल करवाया जाए? तो ही अगर आप मेल कराने वाले हैं तो ही हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहला सकते हैं। हालेलुया। अगले वचन में लिखा है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, धर्म के कारण तो हम सभी मसीहों को सताया जा रहा है। हम हर रोज देख रहे हैं कि कैसे कैसे चर्चों में आग लगाई जा रही है, कैसे उनको काटा जा रहा है, कैसे उनको जलाया जा रहा है जिंदा। सो वचन कहता है कि अगर धर्म के कारण तुम सताए जा रहे हो तो स्वर्ग का राज्य भी आप ही का है। हालेलुया। परमेश्वर में अगले वचन में लिखा है कि धन्य तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोले। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि धन्य हो तुमको धन्य बोला है परमेश्वर ने कि मेरे कारण तुम्हारी निंदा हो रही है। और तुम अगले वचन में कहा आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। अगर हमको सताया जा रहा है,
हमारी निंदा हो रही है, हमें हमारी झूठ बोल बोल कर हमारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कही जा रही हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि आनंदित होना है, आनंद मनाना है, मगन होना है, उसका विरोध नहीं करना। अगर हम विरोध कर रहे हैं, ये सब हो रहा है ना, अगर हम विरोध कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं पूरा हो सकता और ना ही हो रहा है। अगर हमारा विरोध हो रहा है तो हम सब ने आनंदित रहना है, मगन रहना है और इस वचन को खोलना है। मत्ती 5 उसकी 12 पंक्ति को ध्यान से पढ़ना है, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि तुम्हें उन पहले भी जो भविष्यवक्ता थे बड़े बड़े, उनको भी ऐसे ही सताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने आनंद मनाया और मगन रहे, तो ही वे परमेश्वर के दर्शनों को देख सके, तो ही वे स्वर्ग के अधिकारी बन सके। हालेलुया। सो इन वचनों को आप सब ने बार बार सुनना है। अगर आपके जीवन में कोई भी कमी है, इन वचनों से मेल नहीं खा रही, तो उस कमी को पूरा करना, उसको निकालना है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, परमेश्वर इन वचनों को मेरे जीवन में पूरा कर, जो भी कमियां हैं वो मेरे जीवन से निकाल दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। सो इस वचन को सुनने वाले सभी ब्लेस हों, इन वचनों को सुनने वालों को परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषें और बरकतों से भर दे और आप सबको नम्र बना दे, आप सबको मेल कराने वाले बना दे, आप सबको दयावंत कर दे परमेश्वर, आप सबको नम्र कर दे परमेश्वर। इस प्रार्थना को, इन वचनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं। सब बोलो आमीन।